देती है शालू, मेरे को स्टॉप करा देती है। मैं कथा प्रारंभ कर रही हूँ। वो सबको मौका देती है, शालू दीदी सबको मौका देती है। मैं कथा प्रारंभ करूँ। हरे कृष्णा दीदी। अज्ञान तिमिरांधः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अज्ञान तिमिरांधः से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चरात् करुणे अवतीर्णः कलौ समर्पितो मुन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। इसके आगे क्या है? हरिपुरट सुंदर द्युति कदम। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम संदीपिताः सदा हृदय कंदरे स्फुरतुवा शचीनंदनाः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म निचला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मध्य शिक्षा गुरु पद्म निचला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। और मैं सभी वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है। इससे अधिक और सौभाग्य हमारे जीव का हो नहीं सकता, क्योंकि हम इतने सुंदर ग्रंथ पढ़ रहे हैं जहाँ पर वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, गीता का, वेदांत का सार भरा पड़ा है। इसको पढ़ने के बाद, जैसे कि जैव धर्म पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि संसार की सारी संपत्ति हमें मिल चुकी है, उसी प्रकार से इसको पढ़ने से भी जब हम इस सोपान में प्रवेश कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और ऊपर, तो जहाँ हमारा हृदय इन सब बातों से प्रफुल्लित हो जाएगा, ये लाइट जला देना, कमल खिल जाएगा हमारे हृदय का। इसमें जीव, देखिए जीव जो है पहले उसको अपना स्वरूप पता हो, मैं कौन हूँ, फिर मुझे पैदा करने वाले जो सृष्टि करता है वो भगवान पता चले, और इस जगत ये क्या है जगत ये मुझे पता चले। मेरे साथ ऐसे ही लोग क्यों आए, क्यों मेरे अंदर ये जो 6 विकार थे इनसे सामना करना पड़ा, किसी को क्रोध से, किसी को मद से, किसी को काम से, किसी को लोभ से, इन सब के वशीभूत होना पड़ा। और जो ऊपर के 7 लोक हैं, भू भुव स्व जन तप सत्यम है, इन 7 लोकों में भी जैसे कि समझिए कि शौनक आदि ऋषि हैं जो कि जल लोक में बैठे हुए सूत जी के साथ श्रीमद् भागवत इत्यादि सुना करते हैं। लेकिन वहां भी देखिए गलती हुई ना सूत जी से। कैसे? बलराम जी आए और वो स्वागत में खड़े नहीं हुए, वहां भी गलतियां हो रही हैं देखो। और स्वर्ग में तो है ही, वहां तो काम भी है, क्रोध भी है, आपस में ये दैत्य असुर लड़ा करते हैं। इंद्र को देखो कितना मत्सर है, धरती पर कोई भजन करता है या आगे बढ़ना चाहता है, उसको लगा कि मेरा सिंहासन गया तो उसके आगे बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देता है। स्वयं गुरुदेव ने श्रीमद् भगवत गीता में बतलाया है कि भजन में देवी देवता भी बाधा डालते हैं। तो हम तो बहुत ऊंची की तरफ चल पड़े हैं, जहाँ पर महाप्रभु क्या शिक्षाएं दे रहे हैं वो हमें भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। शिक्षा क्या है? अमृत। अमृत क्या करता है? संजीवनी प्रदान करता है, हमारे हृदय को सदा सदा के लिए ऐसा बना देता है कि अब इस हृदय में
इस संसार में आने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब काल कवलीकृत, काल क्षुभित कोई भी विषय को हम स्पर्श नहीं करेंगे, या वो विषय हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। आएगा, टकराएगा, निकल जाएगा और हम हंसते रहेंगे। कहाँ किसकी मृत्यु हो रही है, कहाँ किसका जीवन हो रहा है, कोई हमको अपमान कर रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि वीत राग भय क्रोध, मेरे भक्त को ना तो किसी से आसक्ति होती है, पहली पहचान है, ना वो किसी से भयभीत होता है। वीत राग भय, ना किसी से भयभीत होता है और ना किसी पर क्रोध करता है। क्यों करेगा क्रोध? सबके ऊपर तो भगवान, सबके अंदर भगवान का वास है। और यदि कोई व्यक्ति मूर्खता करता है, क्रोध करता है, तो वो क्या करेगा? मूर्ख है, बालिश है, निकल। थोड़ी साथ उसके साथ मुंह जोरी करेगा, जब उसको मुंह लगाएगा या उसके साथ जवाब सवाल करेगा, एक ही शब्द में अपना काम करो। और वैसे ही महाप्रभु जी की तो आज्ञा अमानी ना माने देने तरुपी सहिष्णुना। तो जिस तरह से महाप्रभु ने के शिक्षा तक हमारे जीवन में एकदम हमें बता देते कि भैया नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है, और इसी तरह से ना धनम ना जन्म सुंदरीम जगदीश वा काम है, कुछ भी मुझे को चाहिए ही नहीं, ना लोगों की भीड़ चाहिए, ना धन चाहिए, ना कोई स्त्री चाहिए, कविता चाहिए, कुछ भी मुझे चाहिए ही नहीं। कोई मेरे सम्मान में गीत गाए, प्रशस्ति गाए, ये सब ये मृत्यु के समान है। आपने प्रशंसा सुनना मृत्यु के समान है। तो ये सब हम आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हम सीख रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ही, हमारे जीवन को इतना महान बना दे रहे हैं कि भगवान के आगे जाकर के हम प्रस्तुत हो जाएंगे। ठाकुर जी जैसा तुमने कहा था हमने वैसे जीवन जिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो इस तरह से बड़े सुंदर भावों से चैतन्य महाप्रभु के आप लोग सब प्रणाम कीजिए। और जिस तरह से आप आए और शिक्षा दे के गए जगत को, और मनी मन सब लोग कमल मंजरी सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा को बार बार प्रणाम कीजिए कि उनकी कृपा हमारे हृदय में प्रवेश हो, इस ग्रंथ में हमारा अधिकार हो। इसके बाद अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करके, और जो जिनसे सब गुरु बने हैं, जिन गुरु ने सबको ओम विष्णुपाद की और भक्ति वेदांत की पदवी दिलवाई है, ऐसे श्रीमन नारायण गोसाई महाराज, श्री बावन गोसाई महाराज को प्रणाम करके और फिर हम इस ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। इसमें कह रहे हैं, श्री सच्चिदानंद चैतन्य देव ने श्रीधाम नवदीप मायापुर में अवतीर्ण होकर अपने पवित्र चरित्र और मधुर उपदेशों से जगत जीवों को जो शिक्षा दी है, उसी का नाम श्री चैतन्य शिक्षामृत है। मैं जो पुस्तक है उसका विबोधन, बोध कराने वाली जो बातें हैं कि समझ लीजिए, जिस आप ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हो वो ग्रंथ है क्या। तो श्री सच्चिदानंद चैतन्य देव ने श्री धाम नवदीप मायापुर में अवतीर्ण होकर अपने पवित्र चरित्र और मधुर उपदेशों से, तो महाप्रभु का चरित्र पावन क्यों कहा गया? क्योंकि उनका नाम लेने से हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय ही वहां जाएगा ऊपर। जैसे कि आप देखिए, थोड़ा सा एक प्लेनेट पर चले जाइए, तो वहां पर आपको ये अन्न इत्यादि वहां पे अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहां के वातावरण में ये सब सूट नहीं करता, एकदम हल्का रहना पड़ता है, एकदम हल्का। तो ऊपर जाएंगे तो हमारा हृदय भी एकदम साफ सुथरा निर्मल, और ये निर्मलता कहाँ से आती है? महाप्रभु के नामों से, महाप्रभु के जीवन से। चैतन्य महाप्रभु, देखो हम तो ब्रजवासी थे, मैं अपनी बात करती हूँ, और मैं लगता है मैं सबकी, हम दिल्ली से लेकर यहाँ तक के हम सब लोग ब्रजवासी, वृंदावन और बांके बिहारी और ये सब हम लोगों को आकर्षित किए। लेकिन क्या हो गया, उनकी कृपा ऐसी मिल गई, धाम की कृपा ऐसी मिल गई कि जब तक अभिन्न वृंदावन नवदीप को नहीं समझोगे, नवदा भक्ति को नहीं समझोगे, नवदीप चंद्र चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझोगे, नित्यानंद ठाकुर को नहीं समझोगे, अद्वैताचार्य को नहीं समझोगे, श्रीवास पंडित को नहीं समझोगे, तो तुम लोग थोड़े से पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए कह रहे हैं कि चैतन्य देव ने श्री धाम नवदीप मायापुर में अवतीर्ण होकर अपने बहुत ही सुंदर चरित्र और सुंदर उपदेशों से जगत जीवों को जो शिक्षा दी, उसी का नाम चैतन्य शिक्षामृत है।
वही शिक्षा निखिल जीवों के लिए परमादृत धन है। परमादृत जो हमारा धन है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इस ग्रंथ में वर्णित सैद्धांतिक विचारों की पुष्टि के लिए कई शास्त्रीय प्रमाण भी दिए गए हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा है कुछ भी अपने मन से नहीं कहा है, मैंने सिद्धांत बताए हैं। मैंने श्रीमद् भागवत से, गीता से, वेद से, पुराण से सिद्धांत देकर अपनी बातें और चैतन्य महाप्रभु की बातें बताई हैं, जिससे कि पाठकों को कोई संदेह ना हो कि ये बात कहाँ से आ गई। पाठक महोदयों से हमारा नम्र निवेदन है कि विशेष यत्न आग्रह से इस ग्रंथ का अनुशीलन कर कृतार्थ हों। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, मेरा ये निवेदन है कि आप इस ग्रंथ को यत्न पूर्वक पढ़िए। कोई भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है कि एकदम मस्तिष्क उसी में डेडिकेट हो जाए, पूरा की पूरा। कोई भी ग्रंथ जब जल्दी समझ में आता है जब हम बिल्कुल अपने आप को, अपने हृदय में क्या चल रहा है उस सबको उठा करके फेंक करके ग्रंथ के पद पद और शब्द शब्द को ठीक से समझे, तो ग्रंथ समझ में आ जाता है। तो इसके लिए पढ़ने के लिए यत्न कीजिए। भली भांति आलोचना करने पर ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि चैतन्य शिक्षामृत समस्त शास्त्रों का सार है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा वेदांत शास्त्र में जिस गंभीर तत्व का आविष्कार किया गया है, चैतन्य शिक्षामृत उसी का सार संकलित है। आपको फिर से अचंबा होगा कि यह ग्रंथ भी हमारे मठ में अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कि जैव धर्म में रस विचार पढ़कर हम धन्य अति धन्य हुए, हमारे जीवन खिल गया, हमें एक आनंद आ गया, हम भी भजन क्यों नहीं कर सकते, हम भी रस विचार में जा सकते हैं। उसी प्रकार से इस ग्रंथ को पढ़कर भी इतना धन्य अनुभव होगा, जीवन का क्या मतलब है ये समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री चैतन्य जो शिक्षामृत है उसमें वेदों का सबका सार है। 18 पुराण, 20 धर्मशास्त्र, 20 धर्मशास्त्र बोलो तो नारद पंचरात्र, मनु स्मृति, शांडिल्य का भक्ति सूत्र इत्यादि, ये सब। महाभारत, षड दर्शन, षड दर्शन कौन कौन से हो गए? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और मंत्रों के और तंत्र और जितने भी तंत्र हैं, तंत्रों के सारे कल्याण कर सत उपदेशों को इस शिक्षामृत ग्रंथ में तात्विक रूप से देखा जा सकता है। यानी इसको पढ़ने से हमारा सब कुछ पढ़ना हो गया। देखिए, श्रीमद् भागवत का हम आधा श्लोक या एक श्लोक भी सुनते हैं तो यमराज कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक भी सुन लेता है वो हमारे नरक में नहीं आता। यमराज जी, आप तो महाभागवत हैं, आप 12 महाभागवत में से एक हैं, और आप वहां पर बैठकर किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कौन इस नरक को देखे, नारकीय प्राणी, वहां पर एक एक कर्म का कैसा कैसा इतने सारे जीव हैं, नरक भरा हुआ है, वहां पर जाते हैं। फिर भी देखिए आपको महाभागवत में, क्योंकि यमराज आपके पास गया, यमराज के पास नचिकेता गया, तो नचिकेता को किस तरह से उन्होंने आत्म तत्व का ज्ञान दिया और क्या कहा, नचिकेता तू धन ले ले, तू पृथ्वी ले ले, तू घोड़े ले ले, तू जितनी भी गाय इत्यादि है सब कुछ ले ले, तू ये आत्म तत्व की बात मुझसे मत पूछ। क्यों? आत्म तत्व का ज्ञान होने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जितने भी पाप पुण्य वो तो नाम लेने से ही दग्ध हो जाते हैं। और जब इस ग्रंथ की हृदय में एक एक लाइन रजिस्टर हो जाती है, पूरा हृदय में ये ग्रंथ लिख जाता है, सबसे पहले तो हम सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं और दुनिया हमारे लिए कोई मोल नहीं रखती, किसी का हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। तो आत्म तत्व बड़ी गहरी चीज है। फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी सर दर्शन और तंत्रों के जितने भी कल्याणकारी सदुपदेश थे, इस शिक्षामृत ग्रंथ में तात्विक रूप से उनको देखा जा सकता है। विदेशीय और स्वदेशीय प्रत्येक धर्मों के सिद्धांतपूर्ण शिक्षाओं का इसमें समावेश किया गया है। जो भी बात स्वदेश में विदेश में अच्छी मिलेगी वे इस उपादेय ग्रंथ में जरूर प्राप्त होगी। जो स्वदेश में विदेश में है वो इस ग्रंथ में 100% मिल जाएगी। अर्थात इसको पढ़ने के बाद और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी,
तो सोचिए, भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा तुम ये ग्रंथ भी पढ़ लो, तो तुमने जो कुछ पढ़ा है तुम्हारा और भी ज्यादा दृढ़ हो जाएगा और ज्यादा मजबूत। देखो क्या क्या मैं बता रहा हूं, सुनो। इस शिक्षामृत में जिस धर्म का उपदेश दिया गया है वह नितांत सरल और अंदर से गंभीर है। सरल इसलिए है कि मूर्ख, बोध शून्य, निरक्षर मनुष्य के लिए यह धर्म सहज स्वाभाविक है। कि जो हम लोग कम बुद्धि वाले हैं, जिनको इतना बोध नहीं है और जिन्होंने किताबें भी नहीं पढ़ी है, उनके लिए यह धर्म सहज स्वाभाविक है। और गंभीर इसलिए है कि इसमें तर्क, विचार और शास्त्र ज्ञान में पारंगत विद्वजनों के लिए परम उपकारी धर्म का इसमें विवेचन है। और जो विद्वान हो गए हैं, ग्रंथों को पढ़ करके सब समझने लगे हैं, उनको भी इसमें तत्व मिल जाता है। सब श्रेणी के जीवों के लिए उपयोगी एवं सर्वोत्कृष्ट परम धर्म का इतना सुंदर सर्वांगीण विचार इस शिक्षामृत ग्रंथ के अतिरिक्त किसी दूसरे ग्रंथ में मिलना असंभव है। इतना सुंदर परम धर्म जो हमारा है, जो इतना हर जीव के लिए उपयोगी है और सर्वोत्कृष्ट, जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो वो हमें इस शिक्षामृत ग्रंथ में मिलेगा। इसके अतिरिक्त और कहीं भी नहीं मिलेगा। विद्वजन निष्पक्ष होने पर इस परम धर्म के अधिकारी हो सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म में अवस्थित महोदयगण तथा वर्ण से बाहर लोग भी इस ग्रंथ में वर्णित उपदेशों के अधिकारी हैं। तो ये जो इसमें बताया गया है, जो वर्ण चातुर्वर्ण्यम, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय और चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो देखिए, सन्यासी जिस ग्रंथ को पढ़ करके अपने आप को और भजनशील बना रहे हैं, या ब्रह्मचारी इस ग्रंथ को पढ़ करके और अधिक उत्तम अपने जीवन को बना रहे हैं, इसी प्रकार से गृहस्थ भी, इसी प्रकार से वानप्रस्थी भी, सभी के लिए यह जो ग्रंथ है वो बहुत ही उपादेयपूर्ण है और सभी इसके अधिकारी हैं। कुंठित बुद्धि मूर्ख कभी भी इसका आस्वादन कर श्रद्धा के साथ भवसागर को तो कुंठित बुद्धि, जिनकी बुद्धि कुंठित है, हमेशा कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, कुछ ना कुछ फालतू की बातें सोचते हैं। भजन करते करते, आनी करते करते भी संसार हमारे शरीर, हमारे दिमाग में क्यों घुस रहा है? क्योंकि हमारी जो मन है ना, वो बहुत समय से चिंतन करता रहा है, बहुत समय से चिंतन, जाने क्या क्या जो चीज मतलब की नहीं है वो भी सोचते हैं, जिससे हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है वो भी हमारे दिमाग में आ रही है। क्यों आ रही है? हम तैयारी नहीं करवा रहे अपने आप को। यदि ऐसे मन को लेकर के हम मर गए तो फिर से अगला जन्म वैसा ही है। तो उस मन को ही सबसे ज्यादा जो कुठाराघात करता है, हाथी के जब अंकुश पड़ता है तभी जो उसका गंडस्थल का जो ये मद है तभी शांत होता है। इसी प्रकार जब सिद्धांत और रस हमारे हृदय में आते हैं तब ये हृदय निर्मल होता है। कभी कभी कोई इतनी, हम इससे क्यों सुने, हम उससे क्यों सुने, हम यहाँ क्यों जाएं, हम वहां क्यों जाएं। अरे नहीं, जहां भी तत्व ज्ञान मिले ले लो। हम तो ऐसा कभी सोचा नहीं, आज तक भी कभी किसी के मन में किसी प्रकार का भगवान की कृपा है, कोई बस भगवान की कथा मिल रही है, यही हमारे लिए परम आस्वादन ये है। हम किसी के लिए सोच आता ही नहीं है। सभी तो नित्यानंद ठाकुर के प्रकाश है, सभी जीव है। यदि जो पढ़ा और जो सुना वो हृदय में नहीं उतरा तो पढ़ा सुना क्यों, भगवान भी क्यों कृपा करेंगे? तो बता रहे हैं कि श्रद्धा के साथ इसका आस्वादन करेंगे, वो श्रद्धा के साथ भव सागर को पार कर जाएंगे। मतलब क्या? जैसे कि एक गैया है, गैया का जो खुर होता है ना वो छोटा सा होता है, लेकिन जो बड़े बड़े मगर जिसमें रह रहे हैं, ऐसे जो नदियां हैं, सागर हैं, उनको पार करना बड़ा मुश्किल है। अर्थात कर्मी, तर्क, वितर्क, सांख्य, योग, न्याय, इनके द्वारा हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो गोपद के समान, जैसे गैया का छोटा सा खुर है, उसके समान हम बड़ी श्रद्धा के साथ इस संसार सागर से निकल जाते हैं। पुनः उदार बुद्धि संपन्न तात्विक पंडित जन भी निरपेक्ष आलोचना द्वारा
इसके उपदेशों से आकृष्ट होकर अनायासी परम पद प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमने बताया कि जो साधारण बुद्धि वाले हैं और जो अपने आप को पंडित तात्विक मानते हैं वो भी इसकी निरपेक्ष आलोचना करेंगे तो इसमें जो कुछ बताया गया है उससे आकृष्ट होकर अनायासी परम पद। तो हमारी परम पद क्या है? राधा जी के चरणों की प्राप्ति। हमारा परम पद वही है, हमारी गति भी वही है। राधा जी के अलावा हमारी कोई गति नहीं है। नाम श्रेष्ठम मनुमूत्र पत्र, ये जो आता है, रूपम तासग्र मुरुपुर मातृम च गोष्ठवाटी, राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवा श्याम। पतित कृपया, जिसकी कृपा से प्राप्त हो यह पतित कृपया श्री गुरुम तम न तो अस्मि। तो जिसकी आशा से हमें नाम से रुचि हो रही है, हमें स्वरूप रूप दामोदर और जो माथुरी मथुरापुरी है, जो वृंदावन गोष्ठ है, राधा कुंड के प्रति जो हमारी लालसा हो रही है, राधा माधव के प्रति जो हमारी आशा हो रही है, ऐसे रास्ते को जिसने दिखाया है ऐसे हम श्री गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। तो इन ग्रंथों से हमें क्या मिलेगा? जिन चीजों को हम अभी तक समझ नहीं पा रहे थे वो सब मिल जाएगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि आकृष्ट होकर अनायासी जो परम पद है, कौन सा परम पद है? राधा कृष्ण के, एक नंबर पर पंखा चालू करना, राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति जो परम पद है वो हमें प्राप्त हो सकता है। मतवादी संप्रदायों में आबद्ध व्यक्ति भी इन उपदेशों द्वारा अनुप्राणित होकर कुंठित विश्वास को छोड़कर उदार स्वभाव प्राप्त करेंगे। और जो मतवादी हैं, डिफरेंट मत लेकर के बैठे हैं, है ना, कितने सारे मतांतर चल गए हैं। कोई बौद्ध में आ गया, कोई सांख्य में आ गया, कोई जैन में आ गया, नए मत आ गए, ओशो आ गया, रजनीश आ गया, आर्ट ऑफ लिविंग है, न जाने एक को भी शांति नहीं है। एक को भी, एक का हृदय एकदम बौखला रहा है, घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। करोड़ रुपया जमा करके भी उनका हृदय एकदम त्रस्त हो रहा है। हम किसी को नहीं मानते। तू नहीं मानेगा तो क्या भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा? हम तो ऐसा, अरे तू है कौन? जो चीज हमारे मुनियों ने, मंत्र दृष्टाओं ने देखी है उस चीज को तू नहीं मानेगा तो क्या मंत्र खराब है? तो वही बता रहे हैं कि ऐसे मतवादी संप्रदायों में जो आबद्ध हैं, अपने आप को बांध लिया है, ऐसे व्यक्ति भी इन उपदेशों द्वारा अनुप्राणित होकर उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और कुंठित, जो उनके अंदर कुंठाएं हैं, ऐसे विश्वास को छोड़कर उदार स्वभाव प्राप्त करेगा। उसका हृदय एकदम उदार हो जाएगा। इसलिए हमने चैतन्य शिक्षामृत को जीवों के लिए परामृत धन बतलाया है। अमृत है ये। अपराकृत विषय में श्रद्धा शून्य व्यक्तियों को इन उपदेशों को ग्रहण करने में रुचि नहीं होगी, यह बात सत्य है। फिर भी उनके संबंध में वक्तव्य यह है कि समय के फेर से किसी सुकृति द्वारा किसी न किसी जन्म में वे लोग भी इस उपदेशामृत के अधिकारी होंगे। जिन लोगों की श्रद्धा नहीं है उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जो लोग श्रद्धा से रहित है उनको कुछ असर नहीं हो सकता। तो जैसे कि जैव धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती गई और देखिए भगवान की कृपा रही कि काफी लोग उससे जुड़ते चले गए, क्योंकि सबके हृदय में रस विचार के प्रति आकर्षण है। हर कोई रस चाहता है, क्योंकि ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? रसो वही साहा, भगवान रस स्वरूप है। तो यहाँ भी वो बता रहे हैं कि जो अपराकृत जगत है इसके विषय में बहुत लोगों की श्रद्धा नहीं होती, वो मानते ही नहीं है, वो बिलीव ही नहीं करते कि भगवान नाम की। तो ऐसे नास्तिक लोग भी जब इन उपदेशों को ग्रहण करेंगे तो प्रारंभ में उनकी रुचि नहीं होगी, यह बात सत्य है, लेकिन सुकृति जरूर बन जाएगी, ये बात भी निश्चित है। तो समय के फेर से सुकृति द्वारा अब वो किसी न किसी जन्म में, जो इस जन्म में इस उपदेश अमृत के, जो अमृत इस समय नहीं मिल पा रहा है, उसके अधिकारी हो जाएंगे। देखो एक बात सुनो, देवता भी बैठे हैं, दैत्य भी बैठे हैं, समुद्र का मंथन हो चुका है, अमृत आ चुका है। अमृत को देने के लिए फिर से ठाकुर जी ने एक रूप धरा, मोहिनी रूप धर लिया। अब ध्यान देना, ये मोहिनी रूप दोनों ही देख रहे हैं, देवता भी देख रहे हैं, दैत्य भी देख रहे हैं, परंतु एक भी दैत्य विचलित नहीं हुआ है।
स्त्री को देखकर ही दैत्य विचलित हो जाते हैं। एक भी दैत्य विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे को अमृत मिलेगा। और वही मोहिनी शंकर जी को विचलित कर गई। भगवान कह रहे शंकर मत देखो, नहीं मान रहे। भगवान कह रहे थे कि तेरी पत्नी है ना, ये मेरी माया है, ये पौर्णमासी है, इसके द्वारा मैं सृष्टि रचित करता हूँ, जो तेरी अर्धांगिनी है। शंकर कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। मैं आपका अवतार देखना चाहता हूँ। दैत्य यहां भी बैठे विचलित हुए। क्योंकि पूरा विश्वास है। तो इसी प्रकार से जो ग्रंथ है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, अमृत है। तो इस अमृत को हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना होगा। वही लोग इस उपदेश के अधिकारी होंगे। कुछ लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर विधर्म, छल, धर्म, व्यभिचारपूर्ण, अधर्म आदि दुष्ट मतों का प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु के नाम पर न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। विचार शक्ति इनमें अंदर विचार नहीं है और ये लोग विषयों के संसार में फंसे हुए अंधकार में। ऐसे बहुत से लोग इन अपने कुमतों को श्रीमन महाप्रभु का पवित्र मत समझकर यथार्थ उपदेशों से वंचित रह जाते हैं। तो महाप्रभु के नाम पर जो भी छल कपट फैलाया जा रहा है, जितने भी अधर्म इत्यादि फैलाए जा रहे हैं, तो वो लोग समझेंगे कि महाप्रभु क्या देने आए थे। आखिर भगवान श्री कृष्ण को ये तो ठीक है कि वो रसास्वादन करने आए थे राधा जी के भाव लेकर। राधा द्युति सुबिलत, तो राधा द्युति से सुबलित होकर आए थे। ये तो सही है, ये बात सही है, परंतु ये बात भी उतनी ही सही है कि उनके नाम पर देखो सार्वभौम भट्टाचार्य आए, केशव कश्मीरी पंडित आए, है ना, और इधर प्रकाशन सरस्वती आए। महाप्रभु को भी सबको झेलना पड़ा। फिर उधर से चांद काजी भी आ गया। कितने सारे छल धर्म उनके समय में भी आए, लेकिन महाप्रभु के वक्तव्य को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके वक्तव्य को सुनकर सब शांत हो गए। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी जितने भी मनोमालिन्य है वो सब इस उपदेशामृत से शांत हो जाएगा। तो बात और ये भी है कि हम कहाँ कहाँ फंसकर जो सच्चे उपदेश है उनसे वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए हम दीर्घ निश्वास परित्याग कर दुख किया करते हैं, यानी लंबी लंबी सांसें छोड़ा करते हैं। मूर्ख कब सीखेगा। तो श्रीमन महाप्रभु कृपा करके उन सब का भी उद्धार करे। ये खुद केदारनाथ भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बात बताई है। और अब पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज एक अद्भुत संत, पद पद पर सारे गुरु वैष्णव उन पर कृपा करते रहे। एक महान व्यक्तित्व आज भी प्रकाश स्तंभ बनकर अपनी करुणा बरसा रहा है। देखिए, जब तक आप ऊंचे लोगों के ग्रंथ, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, बाण गोसाई महाराज का पत्रामृत पढ़ो, यहाँ वहां सुनने की अपेक्षा बड़े बड़े संतों से पढ़ोगे तो बड़े बड़े विचार होंगे। हृदय और भी ऊंची बातें ग्रहण करेगा और भक्ति हमारी और भी गंभीर होगी। तो एक तो वो संत की कथा हम सुन रहे हैं जिसका सीधा संबंध महाप्रभु के चरण और राधा रानी के चरणों से है, और एक हम ऐसे व्यक्ति की जिसकी अनुभूतियां ही नहीं है। तो फर्क तो आ ही जाएगा ना। तो पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज के चरणों में प्रणाम करके
कि उनके अंदर जो अनुभूतियां होती हैं, जो वो नित्य जगत की अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, ऐसी कुछ अनुभूतियां वो हमें कृपा करके दे। अहेतु की कृपा। हमारे पास तो कोई साधन बल चित बल है नहीं, उनकी कृपा ही हमारा बल है। श्रद्धा हमारे पास है तो कुछ तो हमारे पास हो। महाप्रभु ने तो पात्र कुपात्र सबको ही प्रेम बांट दिया, वितरण किया। हम श्रद्धा के साथ उनके पास जा सकते हैं। गौड़ीय वेदांत तो बांगुसी महाराज कह रहे हैं कि श्री गौड़ीय वेदांत समिति का जिन्होंने फाउंड किया था, जिनके जो प्रतिष्ठा की है, ऐसे सभापति हमारे गुरु पद्म नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने श्रीमद महाप्रभु की शिक्षा नामक ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखा था कि श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने 10 मूल तत्व का प्रकाश कर गौड़ीय वैष्णव जगत में युगांतर ला दिया है। तो 10 मूल तत्व हमने पढ़ाई था कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके एकमात्र आराध्य है, जीव उनकी तटस्था शक्ति का अंश है। ये सब जो हमने पढ़े थे, केवल गौड़ीय वैष्णव जगत के लिए ही नहीं, वरन दार्शनिक विश्व के इतिहास में यह एक अभिनव देन है। फिलॉसफी जितनी भी है, जितने भी फिलॉसफीज आई, मतांतर आए, उसमें यह एक अभिनव नई चीज आ गई। श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने 10 मूल तत्व के आशय से जिन ग्रंथों की रचना की है, उनमें जैव धर्म, श्री चैतन्य शिक्षामृत और श्रीमद महाप्रभु की शिक्षा, ये 3 ग्रंथ सर्वोत्तम है। तो महाप्रभु जिन्होंने इतना सब कुछ लिखा है, अरे इसका ये बाप रे, बैटरी जा रही है इसकी, 1 सेकंड निकल गया। चालू हो गया। तो 3 ग्रंथ उसमें मुख्य रहे, जैव धर्म, श्री चैतन्य शिक्षामृत और श्रीमद महाप्रभु की शिक्षा। ये 3 ग्रंथ सर्वोत्तम हैं। ये कौन कह रहे हैं? हमारे परम गुरुदेव। तो वो लोग इन ग्रंथों का आस्वादन करते हैं, तभी तो भगवान उन पर कृपा करते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। परमहंस स्वामी ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी लिखा है कि ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, श्री चैतन्य शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले प्रमाण तत्व और उसके बाद स्वयं सिद्ध शब्द प्रमाण द्वारा जो 9 प्रकार के प्रमेय तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। तो कोई भी बात हम कहेंगे उसका प्रमाण होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रमाण क्या है? सबकी बात क्यों सुनी जाए? तो शब्द प्रमाण जो है वही मुख्य प्रमाण है। शब्द प्रमाण कहाँ से आया? वेदों में जो कहा गया हम उसी को सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में जो कहा गया, कोई कुछ भी कहे, इतने मूर्ख हैं। सास की सेवा करनी चाहिए, ये तुम्हारी भागवत में नहीं लिखा है क्या? तो उसको बता कहाँ लिखा है, खोल, किधर खोल बता। ये वहां पे नहीं लिखा है क्या कि गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए, बाल बच्चों की सेवा करनी चाहिए, रात दिन राधे राधे करते रहते हो, ये सब करते रहते हो? उनसे पूछो कहाँ लिखा है, पढ़ खोल के बता। किसी भी नाम के आगे, सबके नाम के आगे, ये भागवत में लिखा है क्या? हम भजन कर रहे हैं, वो भागवत में लिखा है। तुम जो बोल रहे हो वो तो तुम्हारे अपने मन की मर्जी है, जो तुम कहीं भी डाल रहे हो। तो ग्रंथों को पढ़ करके एक आत्मविश्वास आता है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हमने तो पढ़ा है ना, तुमने पढ़ा हो तो तुम दिखाओ। हमसे किसी ने कहा कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर है, ये दिखाओ। हमने उनको पेज का फोटो भेज दिया और हमको लिख के बता। हमने तो जो शास्त्र में वही लिख रहे हैं, आपको विरोध है तो आप लिख के दिखाओ। इसलिए शब्द प्रमाण के आधार पर चलना चाहिए। वेद में, पुराण में, और सबसे बड़ा शब्द प्रमाण हमारे गुरु वर्ग ने जो बता दिया है, वो अनुभूति संपन्न है। तेरी वैल्यू क्या है भाई?
इसे किसी के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले प्रमाण तत्व और उसके बाद स्वतः सिद्ध शब्द प्रमाण द्वारा 9 प्रकार के प्रमेय तत्वों का प्रतिपादन किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आश, अभाव, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा, अर्थापत्ति आदि प्रमाण प्राकृत जगत के लिए कुछ सीमा तक उपयोगी हो सकते हैं। ये विषय समझाने की बात नहीं, आगे समझ लेंगे। परंतु प्रकृति से अतीत जो चिद वस्तु के संबंध में श्रौत प्रमाण के अतिरिक्त इन इंद्रिय ग्राह्य प्रमाणों की उपयोगिता सर्वथा असंभव है। अब जो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे प्रमाण है, जैसे तुम कह रहे हो कि प्रत्यक्ष, हमको प्रत्यक्ष दिखाओ कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ है। हमने उससे कहा कि तू दिखा, तेरे अंदर बुद्धि है। अच्छा तू चल मन को ही दिखा दे। अच्छा तू जो सोच रहा है वो सोच ही दिखा दे, तो भाग जाएगा। अनुमान है क्या, हमने उसमें भी जैव धर्म में भी सिखाए थे, आगे भी इसमें आएगा। अनुमान है कि यत्र यत्र धूमो तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं इसका मतलब अग्नि है। किसी चीज को तो अनुमान के आधार पर भगवान नहीं बताए जा सकते। तो ये सब जो चीजें हैं ये प्राकृत जगत के लिए कुछ सीमा तक उपयोगी हो सकती हैं, परंतु जो प्रकृति से अतीत इस जड़ जगत से परे हैं, उस चिद वस्तु के संबंध में श्रौत प्रमाण, शब्द प्रमाण यानी वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, मनु संहिता को कभी कभी गर्गाचार्य ने भी कहा है, वो सभी को लिया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण को भी लिया जा सकता है। और फिर उनके अनुगत्य में जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बृहद भागवतामृतम, लघु भागवतामृतम, कभी कभी तो श्रीमद् भागवत का परिशिष्टि नजर आता है। क्योंकि जब सुखदेव चले गए तो उत्तरा ने यही तो कहा था, बेटा बहुत कुछ बातें थी, मैं उतना समझ नहीं पाई, तू मुझे संक्षेप में बता देना। तो फिर बृहद भागवतामृतम आया, जहां पर हमें आश्चर्य की बात यह होगी कि शंकर से भी बढ़कर भक्ति प्रहलाद की है, और उससे भी ज्यादा गुरुदेव जो वर्णन कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ क्यों है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, देखो भीष्म पितामह के सामने भगवान श्री कृष्ण अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह का मन पूरा गया था क्या? यदि वो भगवान से इतना अधिक प्रेम करते हैं तो छोड़ देते सब, दुर्योधन के लिए लड़े क्यों उन पर तीर चलाए? मन कहाँ दिया पूरा? जहां तक कि जो सखा हैं वो सबके सब दौड़ करके थोड़ी भगवान के साथ मथुरा भाग गए या अपना सब कुछ छोड़ करके द्वारका रहने लगे। सखाओं की भक्ति भी अपने परिवार में बट गई। फिर गुरुदेव इसके बाद कह रहे हैं कि चलो बासरे रस में देख लो, यशोदा जी का भी पूरा की पूरा मन कहाँ गया? थोड़ा सा नंद बाबा के पास रह गया। ये गोपियां हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। तो इन लोगों की बातें जो प्रमाण है और जो हृदय पर एकदम तीर की तरह वेध करके भक्ति जागृत कर देती हैं। तो इस श्रौत मतलब श्रुतियों, मंत्रों में जो प्रमाण बताए गए हैं, इनके अतिरिक्त जो इंद्रियों से है, हम जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, इन प्रमाणों की उपयोगिता बिल्कुल बेकार है। ये प्रमाण ही नहीं है। किसी यही मेरी आंखें हैं, किसी ने और कुछ देखा, किसी ने और कुछ देखा, सेम सीन को कोई और प्रकार से वर्णन कर रहा है, कोई और प्रकार से वर्णन कर रहा है। असारे संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मि रोचते विश्वम तथितम परिवर्तते। ये असार संसार है, यहाँ कवि ब्रह्मा है, जिसको जैसा संसार लगा उसने वैसे ही बता दिया। कोई संसार के विषय में इतना ज्यादा एक्सप्लेन करता है, ऐसे रहो वैसे रहो, देखो तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां आएंगी, तुम वहां से निकल आओ, तुम ये सब की जरूरत नहीं है। अकेला कृष्ण एक क्षण में पूरा हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब बदल जाता है। एक ही क्षण में कहते सब बेकार है, जरूरत ही नहीं इतना ज्यादा माथा लगाने की। उसके साथ ऐसे रहो, टैक्टफुल बनो और उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और ये सब जो चीजें हैं, ये तो सिखा रहे सब लोग। क्या हो गया उसको सीख करके? हृदय को शांति कभी नहीं मिल सकती। तो
अप्राकृत के साथ प्राकृत की समता स्थापन करने का प्रयास श्रवण पथ में अवरोध प्रस्तुत करता है। तो जो अप्राकृत वस्तु है उसको प्राकृत के साथ समता मत करो। प्राकृत वस्तु एकदम अलग है, अप्राकृत वस्तु एकदम अलग है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे कि शब्द मल है हमारे पास, शब्दों का मल है, इसलिए हम अप्राकृत तत्व को समझ नहीं पाते, पर दोनों की मैच नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो चीर हरण किया था, तो तू क्या करेगा? देखो कैसी भोग बुद्धि है। हर प्रकार से लोग ऐसा ही किया करते हैं। खुद भी कोई एक फिल्म बनी थी ना, हमको भी कहा था कि देखो ओ माय गॉड करके। हमने कहा कि हम क्यों देखें, हमें तो पता है ना हमारे भगवान कैसे है। वो क्या दिखाएगा? वो भक्त है क्या? वो परमहंस स्वामी है जिसने फिल्म बनाई। उस फिल्म में दिखाया कि अभिषेक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जिनकी वस्तु हमने उनको दी और फिर अभिषेक करने के बाद जो दूध इत्यादि भगवान पे चढ़ाया जाता है वो धरती पे जाता है। धरती माता क्या करती है? जितने भी ये शस्य श्यामला धान्य जो इत्यादि उगते हैं उनको अब दे देती है, सब कुछ खिसका देती है। अच्छा, कोई क्या फैल रहा है वो तो गया ही नहीं, कोई बात नहीं, वो अमृत था, हमने उसका पान किया और नीचे भी फैला तो बस जल में गया। जलों से भी तो सिंचन होता है, तो उसने जल जो पान किया वो अमृत उसमें आ गया। हम घर में अभिषेक करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका पान करते हैं। श्री चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। भगवान के चरण जल को पी करके पुनर्जन्म नहीं होता। तो क्यों नहीं करें भगवान का अभिषेक? कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें थी उसमें। तो हम ये सब बातें सीखेंगे, प्रैक्टिकल बातें बहुत सीखेंगे इसमें। इसमें श्रोता की शरणागति का अभाव होता है। तो आप कर दो, पर श्रोता भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। यदि भगवान ऐसे ही है तो शरणागत में किसका हो जाऊं? अरे छोड़ो, कौन कृष्ण के चक्कर में पड़े। शंकर जी का भजन करो। शंकर जी क्या देंगे? शंकर जी बोले मुझे पता नहीं, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ। मेरे पास तो असुर आया करते। क्यों? उनको ही धन चाहिए, उनको ही पुत्र पुत्रियां चाहिए, लाखों जन्म में वही मांगते रहते हैं। मैं क्या करूं इन लोगों का? शंकर जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। निरपेक्ष तत्व जिज्ञासु व्यक्ति श्रीमद् भागवत को एकमात्र अमल प्रमाण और ब्रह्म सूत्र का अद्वितीय एवं अकृत्रिम भाष्य जानकर शौध पथ पर अग्रसर हों। तो निरपेक्ष है अर्थात संसार से जिनको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे तत्व जिज्ञासु व्यक्ति क्या करे? श्रीमद् भागवत को समझे कि एकमात्र जो प्रमाण है अर्थात जो कुछ बताया गया है वो श्रीमद् भागवत में है, और जो उसमें नहीं है उसको हम नहीं मानेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र का अद्वितीय अर्थात एकमात्र अकृत्रिम मतलब बिल्कुल बनावटी नहीं है, सहज भाष्य जानकर शोध पथ पर अग्रसर हों। तो भागवत शोध पथ क्यों कहलाई? शोध पथ जो सुनकर चला रहा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, जिसको ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी ने सुखदेव से कहा, सुखदेव ने परीक्षित से कहा। तो इस तरह से भागवत का मोबाइल का भागवत का ये ग्रंथ चला रहा है। तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है हम उसी का क्यों अनुसरण ना करें? हमें क्या जरूरत है कि हम 50 चीज अलग से पढ़ें? आगे बता रहे हैं, जगत गुरु श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने भी लिखा है कि जिन लोगों का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास है और नामाश्रय भक्ति में श्रद्धा है, जिन्होंने नाम का आश्रय ले रखा है, वे ही इस ग्रंथ के अनुशीलन के अधिकारी हैं। हर ग्रंथ का एक अधिकारी होता है। श्रीमद् भागवत में अधिकार किसका बताया? निर्मत्सराणाम। आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है ना, मत्सर नहीं है ना, तो तुमको भागवत समझ में आएगा। अच्छा, कोई ये कहता है कि मैं सिद्धांत जानता हूं, ये जब मैंने, फिर तेरा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? फिर संसार छूटा क्यों नहीं? फिर भक्ति में डूब क्यों नहीं गया? फिर क्या मैं मेरा लगा रखा है?
लाख लाख शास्त्र पढ़ने से, याद करने से भी कुछ भी नहीं होगा। उसने बहुत श्लोक याद कर रखे हैं, उसने क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। जो सुमेध सा है वो तो कृष्ण का भजन करेंगे और दम्भ भी नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर थोपेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। उनको तो सब जीव मात्र में भगवान का दर्शन होगा और हर स्थिति होगी ये भगवान ही कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, मैं किसी भी स्थिति के लिए वो मेरे दिमाग में क्यों आए। भगवान श्री रामचंद्र को, श्री रामचंद्र भगवान, और देखो कैकेयी माता, क्या भगवान श्री राम की ताकत थी? तो एक एक मिनट में बाण चला चला के सबको मार डाल रहे हैं। उनके लिए मंदोदरी इत्यादि, जब शत्रुघ्न ने आकर के मंदोदरी की कमर तोड़ दी तो भगवान श्री राम ही तोड़ सकते थे। और कैकेयी की बात मानने के लिए क्या वो बाध्य थे? क्या जीवन जी के दिखाया। जो कुछ हो रहा है कल्याण के, जगत कल्याण के लिए चल पड़ा। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे पथिक धर्मशाला को छोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम चल, जो भी स्थिति होगी देखेंगे। जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है उसके लिए क्या कमी है। तो जिन लोगों का चेतन देव के प्रति दृढ़ विश्वास है और नाम का आश्रय अर्थात भक्ति में श्रद्धा है, वही इस ग्रंथ के अनुशीलन के अधिकारी हैं। साधन भक्ति के जितने अंग हैं उसमें केवल श्री नाम आश्रय द्वारा ही सर्व सिद्धि सुलभ है। साधन भक्ति के जितने भी अंग हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये साधन यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं। आसक्ति में मन और बुद्धि भी लग जाते हैं। तो खाली नाम का भी आश्रय जिसने ले लिया तब बता रहे हैं सर्व सिद्धि सुलभ है। हरे नामेव हरे नामेव हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उत रही पारा। नाम की बड़ी महिमा है। भाव को भाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सर्वत्र मंगल ही मंगल है। एक नाम से, नाम यस्य कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरा भी भगवान के आगे झुक गए। भगवान तो कहते हैं तू एक बार झुकता है तभी मैं तेरा हो जाता हूं। फिर मेरे हिसाब से जी, मेरी कृपा पे जी, हर बात पे मेरा ही समझ, सब कुछ हो रहा है वो मेरा ही हो रहा है। हमें तो लग रहा है अच्छा नहीं हो रहा, कुछ बड़ा गड़बड़ कर दे रहा, नहीं, मैं तेरे मंगल के लिए ही कर रहा हूं। तो चैतन्य शिक्षामृत समझ शास्त्रों तो आगे बताया कि नामाश्रय द्वारा ही सर्व सिद्धि हो जाएगी। इस सुदृढ़ विश्वास ही सर्वोत्तम साधक है। तो सर्वोत्तम साधक कौन है? जिनको नाम पर पूरा की पूरा भरोसा है। जो कुछ हो रहा है सब वहां से हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र में तत्रार्पिता सब शक्ति भगवान देती है, सारी शक्ति। उठने के साथ ही एक एक दिन तो उम्र घट रही है, लेकिन घट रही है, घटने तो हमारा नाम तो बढ़ रहा है ना। हमने दिन बेकार नहीं किया। हम बूढ़े हो रहे तो क्या हुआ, हमारा नाम भी तो परिपक्व हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है। मेरी आत्मा बड़ी दृढ़ हो गई। कैसी दृढ़ हो गई? बड़ी प्राचीन, एकदम चार दीवारी, नाम की चार दीवारी के अंदर मेरी आत्मा ऐसी कह दे कि कोई भी इसको भेद नहीं सकता, किसी प्रकार का लोभ लालच। हमारे बंबई में आइए, एक से कैसे शानदार घर हैं,
ऐसे ऐसे गुरुदेव भी कहते हैं कि वहां भूल भुलैया जैसा हो जाता है, कुछ भी हमको भेद नहीं पाएगा। वही हनुमान जी ने रत्नमाला दे दी, बड़े बढ़िया डायमंड, बहुत सुंदर सुंदर रत्न है, एकदम तोड़ तोड़ के फेंक दिए। यह ठुकराने का मार्ग है। तो जो सुदृढ़ विश्वासी हैं, सर्वोत्तम साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की यह शिक्षा शिक्षाष्टक में ही मिलती है। श्री चैतन्य शिक्षामृत समस्त शास्त्रों का सार है और जीव मात्र के लिए परमामृत धन है। तो इस धन की प्राप्ति के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज कथा को विश्राम देंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कहिए। कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो एक भजन सुनाओ और कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज हाँ। मैं सुना दूं दीदी? हाँ हाँ, अपना नाम बोलो फिर सुनाओ। सब लोग पहले अपना नाम कहेंगे, उसके बाद सुनाएंगे। हाँ जी, उमा दासी। उमा दासी जी। हाँ हाँ जी, बड़ोस से। हाँ हाँ, बड़ों से हाँ जी सुनाइए। दीदी, हरे दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तवे अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे यार। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर अमी बड़ दुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर अमी बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा सब रूप सनातन रूप रघुनाथ, भट योग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री निवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो प्रभु पद श्री दैत्य दास, वैष्णवीर कृपा मांगे आए अधम दास। दया करो गुरु देवा पतित पावन, श्री चरण सेवा मांगे आए पतित जान। दया करो गुरु देवा पतित पावन, श्री चरण सेवा मांगे आए पतित जान। बोल श्री दईदार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है तुम लोगों का किसी का?
प्रश्न खत्म ही हो गए। और कोई एक जन कोई और सुनाना चाहता है? हरे कृष्णा दीदी, मैं हाँ। एक वैष्णव कीर्तन सुनाऊं? हाँ बोलो। हरे कृष्णा दीदी, मुझे एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? मैं कुमुदनी बोल रही हूँ, कृष्ण प्रियदास से। हाँ। श्री चैतन्य शिक्षामृत और श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अलग अलग है, ग्रंथों के विषय प्रतिपाद अलग अलग है, इसमें विस्तार से है, वो ग्रंथ अलग है। दोनों ग्रंथ अलग लिखे तो इसका मतलब अलग ही वर्णन है ना, अलग पुस्तक है ये, अलग दोनों में पुस्तक। ही फिलॉसफी जो है उसके बारे में ही हाँ, है। हाँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कृपा करो वैष्णव ठाकुर, कृपा करो वैष्णव ठाकुर, संबंध जानिया भजिते भजिते, संबंध जानिया भजिते भजिते, अभिमान हौ दूर, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, अमित वैष्णव ए बुद्धि हईले, अमानी नहाइबे आमी, अमित वैष्णव ए बुद्धि हईले, अमानी नहाइबे आमी, प्रतिष्ठा आसिया हृदय दोषीबे, प्रतिष्ठा आसिया हृदय दोषीबे, हाई बनिरायगामी, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, तोमार किंकर अपना जानिबो, गुरु अभिमान त्रजी, तुम्हारा उचिष्ट पद जल रेणु, तुम्हारा उचिष्ट पद जल रेणु, सदा निष्कपटे भाजी, सदा निष्कपटे भाजी, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, निज श्रेष्ठ जानी उचिष्ट दीदाने, हाइबे अभिमान भार, ताई शिष्य तब थकिया सर्वद, ताई शिष्य तब थकिया सर्वद, नालाइबो पूजाए कार, नालाइबो पूजा कार, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, अमानी मादन हईले कीर्तने, अधिकार दिबे तुमी, तुम्हारा चरण निष्कपटे आमी, तुम्हारा चरण निष्कपटे आमी, कांदिया लूटी भूमि, कांदिया लूटी भूमि, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, संबंध जानिया भजिते भजिते, संबंध जानिया भजिते भजिते, अभिमान हौ दूर, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, ठाकुर भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्णा दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी, मगर ये भजन ना मैंने आपके लिए है। ये सब वैष्णव गुसाई है, उनके लिए समर्पण है। भक्ति विनोद ठाकुर, कमल मंजरी, गुरुवर्ग। तो आज विराम ले लें, कल तो जैसा कि आपने पढ़ा, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, बहुत सुंदर है।
मैं क्या बताऊं, रस ही रस भरा पड़ा है इसमें। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।